all Alphabet A members are welcome. Actually, I wanted to check also that out of our Telegram members, how many are actually day traders, how many of them spend their time in front of screen during the day, and how many of them are just part-time traders who just believe that by spending less screen time also they can do intraday trading. My belief is that if you are an intraday trader, you have to have more screen time, not only to take care of your trades, but also even if you are not taking the trades, you have to keep on observing the price action and understand the minor nuances of it, minor nuances of price action, and fine tuning one's skills. These skills can be developed only by giving more and more time to the reading of the price, how the candles are forming, how the width of the candle is changing on the basis of form of the candle, width of the candle, how we can understand the momentum, the direction, etc., etc. And even for those who are not able to give screen time during live market, we have in softwares like TradingView or even in ME Broker the facility where you can replay the whole day's price action. So if you are not able to give screen time during the day, during the live markets, you can replay the price action at end of the day whenever you find the time. Sit in front of the computer, open your 5-minute or 15-minute chart, play the replay button and see how various moves of the market could be interpreted using pure and simple candlesticks, pure and simple price action. Try to identify various contexts available, and when the price reaches those contexts, how it reacts in those areas. Understanding all these things are very important. First of all, do any of you have any questions? If anyone has any question, please unmute yourself and ask that question. So I have a question. Can I ask? Yeah, please, Aryan. सर जैसे मेरे को पूछना था कि आपने बोला था कि हमें गिरगिट की तरह रंग बदलते रहना चाहिए इन मार्केट्स। तो सर अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आई कैन गिव मोर नंबर ऑफ आवर्स इन द स्क्रीन, बट अगर मेरी एक बार जॉब चालू हो जाएगी या मैं वर्क प्लेस पे चला जाऊंगा तो फिर मैं कैसे, और मैं मोस्टली स्विंग्स खेलता हूँ अभी भी, जैसे मैं इंट्राडे नहीं करता, मैं स्विंग्स में मेरा थोड़ा हाथ मेरे को लगता है कि ज्यादा अच्छा है। तो उस टाइम मैं अपना स्क्रीन टाइम कैसे गिरगिट की तरह मैं उसमें रंग बदल पाऊंगा, मतलब कि मैं कैसे प्राइस एक्शन को कर पाऊंगा, मतलब कि गिरगिट की तरह रंग बदलना तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है जो कि फटाफट ट्रेड करना चाहते हैं। सुबह मार्केट में घुस के या तो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर सेटअप के इंतजार में रहते हैं। वैसे मुझे एक बात कहने में कोई हिचक नहीं है कि 90% जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो मार्केट की स्टडी को लेके सीरियस नहीं होते। वो इस मार्केट में एक खेल की तरह से आते हैं और इसको खेल के चले जाते हैं। तो आपके सवाल का जवाब ये है आर्यन कि अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप स्क्रीन टाइम नहीं दे पाएंगे, तो आपको अपना टाइम फ्रेम 5 और 15 मिनट का नहीं देखना है। 5 और 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख के अगर आप कोई ट्रेड लेंगे और आप स्क्रीन के सामने मौजूद नहीं होंगे तो आप नुकसान खाएंगे ही खाएंगे।
तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो बड़ा सिंपल तरीका है उसका कि आप या तो हेजिंग सीख लें और सिर्फ उन स्टॉक्स में ही काम करें जिनमें की ऑप्शंस लिक्विड हैं, और आप हेजिंग करके अपनी पोजीशन बना के हेज का एक बायस बना लिया कि भाई अगर आप पॉजिटिव देख रहे हैं तो आपने बुलिश कॉल स्प्रेड बना ली, नीचे की कॉल खरीद ली, ऊपर की कॉल बेच दी, और उसके बाद मुनाफा जो है वो भी लिमिटेड है और घाटा जो है वो भी लिमिटेड है। और अगर आपका स्प्रेड आर उसका ठीक है, 1:2 है या 1:3 है, तो आपको उसमें मुनाफा हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए हेजिंग सीखना बहुत जरूरी है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना चाहते हैं लेकिन स्क्रीन टाइम नहीं दे पाते। अगर आप स्क्रीन टाइम नहीं दे पाते और आपका हेजिंग स्ट्रेटेजीज सीखने में भी समय नहीं है या समय लगेगा, तो तब तक आप सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट में ही काम कीजिए, अनलिवरेज्ड रहिए, मार्जिन यूटिलाइजेशन के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपके पास स्क्रीन टाइम भी नहीं है और आप F&O करना चाहते हैं और आप इंट्राडे करना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप ट्रबल को इनवाइट कर रहे हैं, और वेरी सून यू विल रिसीव अ कॉल फ्रॉम योर ब्रोकर कि भाई मैंने तेरा सौदा काट दिया था क्योंकि उसमें नुकसान तेरे मार्जिन मनी से ज्यादा का हो गया था। अगेन आई एम रिपीटिंग, if you are not able to give screen time, first of all forget intraday trades, number 2 forget F&O trades, number 3 either go by hedging strategies if you want to do trades, or you buy in cash market, limit your exposure and increase your time frame vis-a-vis your analysis, and then only you trade. Those will be short-term positional trades from 3 to 5 days, and those will be based broadly on 75-minute and daily charts. They should not be based upon 5-minute or 15-minute charts. Okay, sir. Okay, Aryan, anything else? Anybody else wants to ask any question? Hello, sir. This is Ashish Patel. Yeah, Ashish, welcome. Sir, last time I asked you one question, that is, sir, if we find any divergence in day frame, how can we enter in that trade, sir? Sir, today I have seen that, sir, in Britannia on day time frame, there is a divergence, triple divergence is in forming, sir. In daily chart. In daily chart, sir, in Britannia. Let me see. आप डाइवर्जेंस से क्या मतलब समझते हैं मेरे भाई? Sir, stock is making new highs, but sir, RSI momentum oscillator is making a lower highs, sir. See, my observation is that on daily chart, this was the one high. After that, price dipped and then it made another high. So again, I am drawing it when price made this high. At that point in time, RSI made this high. So this point was 76.45. Now you see the price has made another high and RSI also has made another high. Yes, sir. So that means there is no divergence as such. Okay, sir. I am seeing it, sir, in 6-7 days, last 6-7 days time. No. You have to identify a proper swing high. You see, this Okay. was a proper swing high. Before this was the proper swing high. Yes, Okay. sir. So Yes, sir. when you see it vis-a-vis this swing high, see here also RSI has made a new high. Here also RSI has made a new high. So don't hurry. Don't try to search for it. If you deliberately go and start searching, you will find something. Otherwise, as per my analysis, as per my understanding, currently
the stock is not showing any divergence in daily time frame, and I have illustrated that to you also. I hope you would have understood. Yes, sir. Okay. So another very easy method. Sometimes people, what they do when they see the candlesticks, they get confused. So my suggestion, and I am telling you this very frankly, nobody else will tell you, you convert the chart into line chart. Okay, now you see this was one swing high, this was one swing high, this was one RSI high. See how the price is moving higher and higher. So currently I cannot see any divergence in daily time frame. Let it dip more. What I tell you, what it is likely to do. It is likely to dip up to this point, and then again it will move up higher, and at that point in time it will show a proper divergence. Okay. Okay. So that is the proper way of looking at it. Don't hurry. Don't hurry. See, you can. I am giving you a particular chart. You can later on or now also take a screenshot if you want. This screenshot should be taken like this. Yes, sir. Okay. Okay. And here you see in I am making a rectangle like this. So the price has also gone above the rectangle, and RSI also has gone above the rectangle. Don't hurry to find divergence, please. Okay. 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 Anybody else? Thank you. Thank you, sir. हेलो Okay, welcome, हेलो welcome. हाँ जी, सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। सर मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए पूछना चाह रहा था कि सर स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स आइडेंटिफाई कैसे मतलब करते हैं सर, स्क्रीनर का यूज करके या कैसे सर? देखो भाई, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? सर जैसे आज लेके उसको कुछ दिन रख लिया, जैसे हमें उसका रिटर्न 3 to 4% रिटर्न हो गया तो उसको सेल कर दिया। मतलब डेली सर हम स्क्रीन पे नहीं बैठ सकते, टाइम नहीं है। तो जैसे आज स्टॉक ले लिया, कोई अच्छा स्टॉक चूज कर लिया, उसको 3-4 दिन रख लिया या हफ्ता 10 दिन रख लिया, फिर उसको सेल आउट कर दिया। ये जो आपने बोला कोई अच्छा स्टॉक ले लिया, उस स्टॉक को अच्छा स्टॉक कैसे डिफाइन करते हैं हम? सर वही नहीं पता सर, उसी की गाइडेंस के लिए सर आपकी हेल्प चाहिए थी। अच्छा स्टॉक वो होता है जो ट्रेंडिंग स्टॉक होता है। राइट सर। तो सबसे पहले ट्रेंड समझिए, फिर उसके बाद अच्छा स्टॉक निकालिए, और फिर उसके बाद मुझसे पूछिए कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है। अगर आपको ट्रेंड देखना ही नहीं आता तो फिर आप दुनिया भर के गूगल पे और यूट्यूब पे फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं, उन पे समय लगाइए और सबसे पहले ये समझिए कि ट्रेंड का मतलब क्या होता है। ठीक है सर। ठीक है, जो ट्रेंडिंग स्टॉक है वही अच्छा स्टॉक है। जो ट्रेंडिंग स्टॉक नहीं है वो अच्छा स्टॉक नहीं है। तो आज मैंने आपकी इतनी बड़ी दिक्कत दूर कर दी है कि आज आपको ये पता चल गया कि अच्छा स्टॉक क्या होता है। लोग कहते हैं कि जी L&T अच्छा है, रिलायंस अच्छा है, HDFC बैंक अच्छा है। मैं कहता हूं कि ये अच्छा की कोई डेफिनेशन नहीं है। अच्छे की डेफिनेशन सिर्फ एक है कि जो स्टॉक ट्रेंड में है वो अच्छा स्टॉक है। ठीक है सर, पहले ट्रेंड स्टडी करना सीखूंगा। हाँ बिल्कुल, आप जो है गूगल सर्च कीजिए, आप जो है यूट्यूब सर्च कीजिए, वहां पे आपको खूब वीडियोस मिलेंगे ट्रेंड के बारे में, और वो देख के आपको कुछ समय में ये समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड कैसे होता है और ट्रेंड को चार्ट में कैसे देखना होता है। वहां से फिर उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग सीखने की बात है। पहली बात ट्रेंड को पकड़ने की बात होती है। राइट। ठीक है थैंक भाई, यू सर। वेलकम वेलकम। और नेक्स्ट आइटम